अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरा ब्लॉग नहीं गया है कल, इसलिए कि नुशैब की तबीयत नहीं ठीक थी, इसी वजह से उसी में परेशान थे। नहीं तो ये ब्लॉग जुमे का ही है, जुमे को ही बना लिए थे, लेकिन एडिटिंग नहीं कर पाए थे तो आज कर रहे हैं। और जाएगा ये ब्लॉग कल, यानी संडे को। कल संडे है ना नुशैब? हाँ, कल संडे है, संडे को जाएगा। तो मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी और रोटी नुशैब को नाश्ते में देने के लिए। और नुशैब अभी सो रहा है और आज 2 दिन के बाद स्कूल जा रहा है वो, तो इसलिए उसकी फरमाइश है आज भिंडी खाने की। तो भिंडी बना लेते हैं और रोटी बना लेते हैं, नुशैब को फिर उठाते हैं। ऐसे दादा दादी हैं कि देख रहे हैं बच्चा बीमार है, लेकिन तभी पूछ नहीं रहे हैं कि क्या हुआ है। रोज़ दौड़ रहे हैं यहाँ से वहाँ दवा लेने के लिए, और उसका चेहरा भी बता रहा है कि वो कितना बीमार है, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है कि हाँ नुशैब तुम्हें क्या हुआ है। क्यों पूछेगा कोई? जब उसका बाप ही नहीं पूछ रहा है तो दूसरा कोई कौन पूछेगा? बाप से ही सब कुछ होता है। बाप नहीं रहता तो रिश्तेदारों की सारी असलियत सामने आ जाती है। पहले वही फुप्पी लोग थी, नुशैब को ईद में कपड़े देती थी, क्योंकि उसके पापा धोना देते थे, उनको भी देते थे, उनके बच्चों को भी देते थे। और आज उसके बाप देते नहीं हैं कुछ, तो अब नुशैब को कोई पूछता नहीं है। ईद में कपड़ा क्या 10 रुपया नहीं दिए ईदी। और वो तो क्या, मेरे उसकी फुप्पी तो क्या, उसके दादा दादी जो यहाँ रहते हैं वो तक तो ईदी देते नहीं है बच्चे को, तो वो तो फुप्पी है, वो तो दूर है। तो देखिए बातों बातों में मेरी भिंडी की सब्ज़ी बनके तैयार है। अब बनाते हैं रोटी। और नुशैब मेरा पराठा नहीं खाता है, इसलिए हम रोटी बनाते हैं। तो बना लेते हैं रोटी। एक ही रोटी लेके जाएगा ये, कि तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं वो भी खाएगा कि नहीं खाएगा। नहीं खाया था, वो लेके घर ही आया था, आधा रोटी खाया था, आधा लेके आया था, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है उसकी, तो कुछ अच्छा लग नहीं रहा है। तो फ़िलहाल अब ठीक है, पहले से बेहतर है। जब दवा दूसरी जगह से चेंज किए हैं तो अब सही है तबीयत। अल्लाह ताला भी ऐसे इंसानों को औलाद क्यों देता है जिसे औलाद की कदर ना हो। एक बच्चा अपने माँ बाप के सिवाय किसी और को ज़्यादा चाहता नहीं है। बचपन में उसे माँ बाप दोनों चाहिए, लेकिन आज जो हालात मेरे बच्चे के साथ हैं, सिर्फ माँ के साथ रहना है, और सिर्फ माई के साथ नहीं, कोई ना दादी का प्यार, ना दादा का प्यार, नानी नाना तो अल्लाह पाक के पास चले गए, और ना चाचा ना फुप्पी। बाप के साथ साथ सारी रिश्ते भी ख़त्म हो गए, बस वो अकेले रह गया। और फिर यहाँ मेरे कोई रिश्तेदार हैं नहीं कि उनके घर जाके थोड़ा दिल बहला ले और वहाँ रह ले, एक आध दिन वहाँ जाके रह ले। और इसी वजह से तो वो कुछ और ज़्यादा अकेला हो गया है। और पहले भी जब इसके पापा थे तब भी वो दादा दादी से ज़्यादा लगाव नहीं रखता था, क्योंकि दादा दादी बस पापा को देखते थे तो मोहब्बत उनकी झलकती थी, वरना मोहब्बत नहीं झलकती थी उनको। बच्चे से इतनी मोहब्बत नहीं थी। पोता था, पोते से इंसान कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन नहीं, वो लोग उतना मोहब्बत नहीं करते थे। हाँ, वो अपनी बेटियों के बच्चों को मोहब्बत ज़्यादा करते हैं, उनकी लड़कियों को, उनके बच्चों को ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बेटों के लड़कों को नहीं। एक बाप होता है जो अपने बच्चे को सारी दुनिया दिखाता है, अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलाता है, हर ख्वाहिश पूरी करता है। और एक ये इंसान है जो अपने बच्चे की सारी ख्वाहिशों को चकनाचूर कर दिया। उसे भी ख्वाहिश थी कि अपने पापा के साथ स्कूल जाए, आज जाता भी था, 1 साल गया भी है। वैन में जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, कहता मम्मा आप लेके चलो। और पापा थे तो पापा के साथ जाता था, लेकिन वह इंसान सिर्फ अपनी हसरत पूरी करने के लिए, अपनी अय्याशी पूरी करने के लिए बच्चे की सारी खुशियों को रौंद दिया। उसे बच्चे की खुशी, बच्चे का प्यार नहीं नज़र आया कि बच्चा उससे कितनी मोहब्बत करता है।
बाप तो वो होता है जो अपना सब कुछ अपने बच्चे पे लुटा दे, लेकिन वो अपनी चाहत उसको चाहिए थी, वो जो चाहता था वो उसको चाहिए था, इसलिए उसने बच्चे का ख्वाहिशों का गला घोट दिया। सबसे कहता फिरता था मेरा बच्चा एक दिन में 250 रुपया खर्च करता है, मेरा बच्चा एक दिन में 250 रुपया खर्च करता है। अब नहीं देख रहा वो बच्चा एक दिन में कितना खर्च कर रहा है, तुम दे रहे हो अब उस बच्चे को कि वो खर्च करे। अब तो तुम 10 रुपया भी नहीं पूछ रहे हो कि उसको खर्च करने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कभी देखना भी नहीं कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। ऐसे इंसान होते हैं दुनिया में, जो एक लड़की को पाने के लिए वो अपने उस औलाद को छोड़ दिया जो उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहता था। अल्लाह इसका भी हिसाब लेगा, इस दुनिया में ही लेगा, बस तुम इंतज़ार करो। वक्त सबका आता है, एक दिन हम लोग का भी आएगा और उस दिन तुम रोगे, पछताओगे, लेकिन कोई माफ़ी नहीं, क्योंकि ये जो दिन हम लोग काट रहे हैं बहुत मुश्किल से हम लोग का गुज़र रहा है। एक एक दिन, एक एक पल हम लोग ऐसे गुजार रहे हैं जैसे बस ज़िंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। तो उस इंसान को माफ़ कर पाएंगे? जब भी माफ़ करने का टाइम आएगा तो ये दिन वापस याद आएंगे कि उसने हमारे साथ क्या किया, हम लोग को किस हाल में छोड़ के गया था, कैसे कैसे हम लोग दिन काटे हैं। कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी। तो फ्रेंड, बातों बातों में सारे काम भी हो गए, नहा धो भी लिए, नाश्ता भी हम करने लगे और अब वीडियो यहीं तक रखते हैं। और प्लीज़ मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ 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 मेरा सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे आप लोग की बहुत ज़रूरत है ताकि आप लोग के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ और कुछ कर सकती हूँ। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।